ये नक्षत्रों से जो बाह्य चक्र है उसमें नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, राशि है, तत्व है और फिर सेंटर में जो आपने जो पृथ्वी बनाया हुआ है, तो जीव इन सभी से कैसे प्रभावित होता है, ये चक्र हमें सीधा-सीधा वो दिखा रहा है, वो दर्शा रहा है। जी। जीव जो है पृथ्वी पे किसी न किसी जगह पर हर जीव अपने आप में केंद्र है, एक केंद्र बिंदु है हुँ, हुँ। और ये सारी चीज़ नक्षत्र अपना प्रभाव वहाँ तक पहुँचाने में किस-किस का अच्छा। सहयोग लेता है, उसमें हुँ, आपका ग्रह, आपकी राशियाँ और आपके ये तत्व बड़े सहयोगी होते हैं। तो नक्षत्र अपना प्रभाव ब्रह्मांड से डालते हैं जीव के लिए। अब उस पृथ्वी पे रहने वाला हर चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जंतु है, चाहे वो कोई भी जीव-जंतु है, वो हर पर उस नक्षत्र का असर डलता है। तो इसलिए अब हम यहाँ जीव की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मैं वहीं तक अपने आप को सीमित रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो जैसे ही नक्षत्र अपनी रश्मियाँ जो है पृथ्वी की तरफ डालती हैं, तो वो बदलती रहती हैं। किसकी वजह से? वो जो बीच में जो ग्रह आ रहे हैं, जो गोचर कर रहे हैं या जो उसको एक जो हम कुंडली बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक चक्र बनता है, राशि चक्र बनता है, तो वो इन्हीं वजह से बनता है जो हम फलित करते हैं। तो अपना जो राशि है फिर अपना जो ग्रह है और राशि है और फिर अपने तत्व है, उसके आधार पर उस व्यक्ति का चाल-चलन, स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसका रंग-रूप और उसके मन की क्रियाएँ और उसकी जो आत्मा है, वो क्या काम कर मतलब किस आवरण में ढकी हुई है, उस सारी क्रियाओं का रूप यहाँ पर जो है बनता है। तो शुरुआत होती है नक्षत्र से और किसके लिए? पृथ्वी पे जाने वाले उस जीव के लिए। बाकी ये जो ग्रह हैं, जो राशियाँ हैं, जो तत्व हैं, ये सहयोगी मात्र हैं उस स्वभाव को ऊपर-नीचे करने के लिए। तो 12 राशियाँ हैं, उनको एक जगह दे दी है कि कौन से नक्षत्र पर किसका अधिकार होगा। 9 ग्रह हैं, तो किस नक्षत्र पर उन 9 ग्रहों का क्रमशः कैसे अधिकार होगा। क्योंकि ये एक पैटर्न बनाया हुआ है, इसी हिसाब से दशा भी चलती है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग-अलग ग्रहों की दशा शुरू होती है। वो इसी चक्र को फ़ॉलो करते हुए, उस पंच तत्वों को फ़ॉलो करते हुए, उस जीव पर उसका असर पड़ता है। और यही मेन चीज़ है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है ही यही। बेसिकली 5 लेकिन उस तत्वों का 5 तत्वों पे प्रभाव और कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी की बात करें हाँ, तो। हम 5 तत्वों से हाँ, ही बने ये हुए हैं। प हाँ, 5 तत्वों में भी ये जो आकाश तत्व है ना, उस आकाश तत्व में ये नक्षत्र है। जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आकाश आपने तत्व देख आकाश तत्व में ही नक्षत्र है, बाकी वो 4 जो नक्षत्र जो नीचे दिए गए हैं, उस आकाश तत्व में उस नक्षत्रों के द्वारा जो आकाश की रश्मियाँ आ रही हैं, उसको कहाँ अग्नि बढ़ेगा, कहाँ जल तत्व बढ़ेगा, कहाँ वायु तत्व बढ़ेगा, वो उनको अधिकार मिल जाता है क्योंकि आकाश के बिना ये तत्व भी अपना काम नहीं कर सकते। बिल्कुल तो वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। आकाश तत्व में ही वो नक्षत्र हैं और इसी वही रश्मियाँ यहाँ आकर अपना स्वभाव बदलती हैं।